अब हम देखेंगे कि फंक्शन में वैल्यू पास कैसे करते हैं। तो यहाँ से हमने इसे हटा दिया और मैंने यहाँ पे लिखा है 10, ये वैल्यू को हमें फंक्शन में कॉल करना है या पास करना है। तो हमने यहाँ पे 10 लिखा है और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे $x लिखा और उसमें ये वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे इस तरह से इसे प्रिंट कर दूंगा, फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू इस तरह से और $x, यानी फंक्शन में जो वैल्यू है वो हम किस तरह से पास कर सकते हैं यहाँ पे और उसे प्रिंट कर सकते हैं। इसे हम आर्गुमेंट भी कह सकते हैं और ये हो गया पैरामीटर, यानी जो फंक्शन का पैरामीटर, मतलब इसमें जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, मतलब 10 ये जो वैल्यू है x में जाके स्टोर हो जाएगा और फिर हम इसे यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद अगर आप देखेंगे, पहले कंट्रोल-S कर लेते हैं, कंट्रोल-S किया, फिर बाद में इसे रिफ्रेश किया, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10, मतलब जो वैल्यू हमने पास किया था वो वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो इस तरह से मैं मल्टीपल वैल्यू को भी पास करा सकता हूँ। 20 हमने लिखा है, 20 जब लिखा है तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वैल्यू है तो 2 अलग अलग वेरिएबल्स आपको लेना होगा, x एंड y। फिर आप लिखना चाहते हैं, दोनों वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इस तरह से लिख सकते हैं इको, और यहाँ पे लिखा हमने वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, और यहाँ पे डॉट देके जो वेरिएबल हमने वहां पे लिख रखा है वो आपको देना होगा। हमने कंट्रोल-S किया, हम इसे br टैग यूज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में ये शो करेगा। तो यहाँ पे br, कंट्रोल-S किया, उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे x का वैल्यू और y का वैल्यू ये शो करेगा। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि दोनों का सम हो तो हम इसे और एक वेरिएबल इंटरनली डिक्लेयर कर सकते हैं z, और यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस y, और फिर बाद में यहाँ पे y को या z की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, यानी सम ऑफ x एंड y इस तरह से आपको दिखाना है। कंट्रोल-S किया और फिर यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो सम ऑफ x एंड y इक्वल टू 30 दिखाएगा। यहाँ पे br टैग हम यूज करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन में शो कराएगा। कंट्रोल-S किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो ये नीचे शो करा रहा है। इस तरह से हम फंक्शन में वैल्यू पास भी कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया 33, कंट्रोल-S किया, और यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो तुरंत वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से फंक्शन में आसानी से आप वैल्यू चेंज करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक फंक्शन हो गया, मैंने यहाँ पे दूसरा फंक्शन ले लिया, 3 अलग अलग फंक्शन ले लिए और तीनों की वैल्यू हम अलग अलग लिखते हैं। यहाँ पे 22, यहाँ पे 33 और यहाँ पे 44। अगर आप कंट्रोल-S करेंगे तो मैंने 3 फंक्शंस लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये एक ही है, वन टाइम फंक्शन है और इसे 3 बार कॉल किया है और 3 अलग अलग वैल्यूज को मैंने इसमें ऐड किया है, मतलब 22, 20, यानी इसका कैलकुलेशन आपको करना है तो इसका रिजल्ट अलग आएगा, इसका रिजल्ट अलग आएगा और इसका रिजल्ट अलग आएगा। कंट्रोल-S करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद इसे देखते हैं, तो देखिए फर्स्ट वैल्यू जो था आपने यहाँ पे देखा, उसका रिजल्ट शो करा रहा है यहाँ पे 42। उसके बाद सेकंड वाला जो फंक्शन था उसकी वैल्यू 33, 20 और दोनों का एडिशन होता है 53। और तीसरा जो फंक्शन था वहां पे उसमें वैल्यू पास की थी 44, 20 और दोनों का एडिशन आता है 64। यानी इस कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं। एक बार लिखेंगे फिर बाद में उसे कई बार आप कॉल कर सकते हैं और उस तरह से मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपने इसमें मॉडिफिकेशन किया या फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हो तो हर एक फंक्शन के लिए वो मॉडिफिकेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं XY की वैल्यू प्रिंट नहीं करना चाहता, मैंने एक बार उसे चेंज किया तो तीनों भी फंक्शन में, मतलब मैंने एक बार कॉल किया, यहाँ पे चेंजेस किया और उसे कॉल किया है तो हर एक फंक्शन में सेम इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे XY का रिजल्ट दिखा रहा है,
जो हमने x और y का वैल्यू प्रिंट किया था वो अब वो शो नहीं करेगा। मतलब जो भी आप चेंजेस चाहते हैं वो फंक्शन में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे फंक्शंस में रिटर्न टाइप किस तरह से यूज होता है।